देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बिहार में पहली बार किसी विदेशी को भारत की नागरिकता सीएए कानून के तहत दी गई है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर की, जो कि आरा में आता है भोजपुर, वहां की हम बात कर रहे हैं, जहां के चित्रटोली रोड की रहने वाली एक महिला को सीएए कानून के तहत भारत की नागरिकता दी गई है। और आपको बता दें, 39 साल के लंबे संघर्ष के बाद उसे ये नागरिकता प्रदान की गई। इस महिला के पास बांग्लादेश की नागरिकता थी। वह भोजपुर जिले के में 39 साल से रह रही थी, लेकिन देश में सीएए कानून लागू होने के बाद उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय, सीबीआई, भारतीय डाक विभाग, पासपोर्ट विभाग, बिहार सरकार व सीआईडी की जांच के बाद अब तक बांग्लादेशी नागरिक रही सुमित्रा रानी साहा को भारतीय नागरिक घोषित कर दिया गया। सुमित्रा को भारतीय नागरिक बनने में 39 साल तक कठिन प्रयास करना पड़ा। उनकी शादी साल 1985 में हुई। इसके बाद में वह भोजपुर जिला आई थी। अभी उनकी उम्र 60 साल है। यहाँ उनका अपना परिवार है। इन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कई बार अपनी बेटी के साथ कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ा। उनका पासपोर्ट बांग्लादेश का था। भारत में रहने के लिए उनको बार बार वीजा रिन्यूअल कराना पड़ता था। अभी भी वीजा साल 2025 तक अपडेट है, लेकिन इससे वह स्थायी रूप से भारतीय नागरिक बनने के लिए इस झमेले से छुटकारा पाना चाहती थी। इस बीच देश में कानून लागू हुआ। इससे सुमित्रा के मन में भी आस जगी। परिवार के सहयोग से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। भारतीय नागरिकता देने के लिए महिला के कागजातों की कई स्तर से जांच की गई। सीबीआई ने भी मामले पर काफी जांच की। इसके बाद सीबीआई की रिपोर्ट और अन्य कागजातों की जांच के बाद अंततः सुमित्रा रानी साहा को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई। अब कल से हम खाना नहीं खाए हैं, इतना खुशी में आज जो नागरिकता मिला है, इतना खुश है। जब हमको बुझा नहीं रहा है कि क्या काम करे या क्या नहीं करे। 40 साल का लंबा संघर्ष, लेकिन मेरे बेटी को, तीसरी बेटी को जब शादी के बातचीत उठाने लगे हैं, हम बोली नहीं माँ, तुमको हम इंडियन करा के ही शादी करेंगे, इसके पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश किस हालत में गई थी, कब गई थी, कितनी उम्र में गई थी? 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में। क्यों गई थी? पढ़ाई करने के लिए बुआ लेके चली गई। देखे पापा जी को स्थिति खराब, हम लोग 2 भाई हाँ गए तो पढ़ाई लिखाई करते थे। बांग्लादेश की स्थिति तो बहुत, हिंदू लोग पर अत्याचार। बुआ हमेशा देख के रखती थी कि भाई के लड़की है, कहीं जाने नहीं देना, कहीं अकेले नहीं निकल देना। बुआ के एक लड़का था, स्कूल छोड़ आना ले आना, बहुत हमको ध्यान से। अंतिम बार कब बांग्लादेश गए थे? अंतिम बार हम आ गए 85 में ही हम आ गए। जनवरी 27 जनवरी को आए और 10 मार्च शादी हो गई। कब शादी हुई थी? 10 मार्च 85। कौन कराया था? मेरे पापा कराए थे। बहुत खुश हैं कि अब फैसिलिटी सारा मिलेगा। बहुत दिन 40 साल लगा, 18 साल 20 साल से तो हम ही ये सब काम देख रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कत हुआ, काफ़ी बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाना, पासपोर्ट रिन्यूअल ना होने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रहा था। कहाँ दौड़ना पड़ा था वीजा? पटना के लिए कलकत्ता गए, फिर कभी भी कहीं भी टाउन थाना आइए, पोस्ट ऑफिस आइए, कहीं भी कभी भी कॉल आकर बुला देता था लोग कि अर्जेंटली आना है, अभी आना है। किसी भी परिस्थिति क्या हुआ था? 2023 में एक बार टाउन थाना में बुलाया था लोग, तो वो लोग बोले कि आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं है, इस कारण से अभी आपको इंडिया छोड़ना पड़ेगा। आप बांग्लादेश में कहीं भी रखिए, इंडिया में कहीं जगह नहीं है, तो इनको लेकर आपको जाना पड़ेगा। पापा का कब है निधन? पापा को 18 दिसंबर 2010। कैसे उनका बैकबोन कैंसर था, उस वजह से फादर डेथ। कितना आपने स्ट्रगल किया है? बहुत ज़्यादा, मतलब हर चीज़ से, फाइनेंशियली, मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन था। बहुत क्या बताए, अब कल से हम खाना नहीं खाए हैं, इतना खुशी में। तो आपको बता दें, सुमित्रा रानी साहा को
अब बांग्लादेशी नहीं कहा जाएगा, अब वो भारतीय नागरिकता उनको मिल गई है। और बिहार के भोजपुर जिला में वो काफी सालों से रह रही थी और ऐसे में उन्होंने आवेदन कई बार किया था, लेकिन सीए कानून आने के बाद जब उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया, वहां पर कई तरह के उन्होंने अपने फॉर्म को भरा। उसके बाद जो है सीआईडी, सीबीआई और बिहार जांच एजेंसी के द्वारा सब जांच वाच करने के बाद उनके कागजात सही पाए गए, जिसके बाद अब उन्हें जो है सीए के तहत भारतीय नागरिकता मिल गई है। तो ये बिहार में पहला मामला है जिसमें किसी महिला को या किसी परिवार को सीए कानून के तहत पहली बार उन्हें भारतीय नागरिकता मिली है। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ चुकी हैं आरा से, नेहा, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा, सुमित्रा रानी शाह एक जो बांग्लादेशी महिला थी जो काफी सालों से भोजपुर में रह रही थी, उन्हें अब भारतीय नागरिकता मिल गई है और बिहार में ये पहला केस है जो सीए कानून के तहत जिसे नागरिकता मिली है। कितने सालों से वो संघर्ष कर रही थी और कितना लंबा संघर्ष रहा और सरकार की तरफ से क्या क्या किस तरह के जांच किए गए? जिस तरह से बिहार में या भोजपुर देश के लिए पहला मामला है जहां भोजपुर के आरा की जो सुमित्रा है उनको 40 साल की लंबी लड़ाई के बाद उसे भारतीय नागरिकता मिली है। यह बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी बात है। और इसे लेकर जिस तरह से हर समय जब उस विजय पर भारत में रह रही थी और वो भी भोजपुर के आरा में रह रही थी जो दौड़ थाना के नजदीक है, बीच बीच में उन्हें आसपास के लोगों से काफी सुनना भी पड़ता था कि तुम अपने देश वापस क्यों नहीं जाती हो, इस तरह का थोड़ा आवाज आ रहा। ये वो काफी झेली भी है और 40 साल के बाद उन्हें यह नागरिकता मिली है और सीए के तहत मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद दिया है कि जो कानून आया उसके बाद यह पहला मामला है जो उन्हें काफी लंबी लड़ाई के बाद उन्हें यह सफलता मिली है। चक्कर काटने पड़े थे उन्हें कई कार्यालयों के, कई दफ्तर के, उन्होंने काफी चक्कर काटे, कई अधिकारियों से बातचीत की पहले जब सीए लागू नहीं था उससे पहले, लेकिन बात बनती नहीं दिखी। लेकिन एक आस जगी जब सीए कानून आया, उसके बाद कुछ आस जगी और उन्होंने फॉर्म भरा और देखिए आज स्थिति ये है कि अब उनको भारतीय नागरिकता मिल गई है। जी बिल्कुल। सुमित्रा ने जिस तरह से बताया कि उनके पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि परिवार का भरण पोषण कर सके और सुमित्रा के जो पिता है, सुमित्रा के पिता है जो मदन गोपाल चौधरी हैं और 2 बेटी थी और रानी शाह जो सुमित्रा। आवाज थोड़ा सा एक। हाँ, मैं बता दूं कि जिस तरह से 40 साल बाद उनको लंबा इंतजार के बाद मिला है यह नागरिकता, भारत की नागरिकता मिली है, जिसे लेकर भोजपुर के कई समाज सेवी है जो आगे आ रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से बताया कि वह अपनी बुआ के यहाँ आई थी और 1985 में आई थी और वह भारत आई थी और उसके बाद बांग्लादेश लौट नहीं पाई और लौटने का काफी बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें कई तरह का यहाँ पर परेशानियां थी, इस वजह से नहीं जा पाई और वीजा भारतीय नागरिकता के लिए कई बार अप्लाई की, जिसके बाद उसको कई बार जांच। अभी उनका जो वीजा है, बांग्लादेशी जो वीजा है वो 2025 तक वैलिड है और ऐसे में बार बार इनको वीजा अपना जो है रिन्यूअल कराना पड़ रहा था। दूसरी चीज ये, अब बांग्लादेश जाने को लेकर वो क्या कहती है? अगर उनसे जब कोई पूछता है अब कि नहीं अगर आप बांग्लादेश जाएंगी तो अब इनका क्या रिएक्शन है? नहीं, वो चाहती ही थी कि भारत की नागरिकता मिले, वह कुछ मजबूरियां थी इस वजह से वह नहीं जा पा रही थी और वह भारत की नागरिकता चाहती थी क्योंकि भारत उनको अच्छा लग रहा था और दोबारा वह वापस नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिस वजह से उनको वीजा पर रहना पड़ रहा था। बीच बीच में जब वीजा खत्म होता था या खत्म होने की तिथि आती थी तो बगल में ही टाउन थाना है, टाउन थाना के लोग जो पुलिस के अधिकारी थे उनको बुलाते थे कि आप का वीजा खत्म हो रहा है, वापस जाइए आप। इस तरह के कई झेलने पड़े। आसपास के जो पड़ोसी थे वो भी कमेंट करते थे कि तुम अपने देश जाओ, यहाँ क्यों हो। इस तरह के कई चीजें सामने आई थी जिसे वो झेल रही थी। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए तो आपको बता दें कि सुमित्रा रानी शाह जो कि बिहार के भोजपुर में रह रही थी और ऐसे में
उनको जो है अब भारतीय नागरिकता मिल गई है सीए कानून के तहत। वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें सीए के तहत बिहार के अंदर नागरिकता मिली है। तो बिहार की वो पहली महिला है जिनको सीए के तहत बिहार के अंदर नागरिकता मिल गई है। काफी सारी परेशानियां झेलने पड़ी। भारतीय विदेश मंत्रालय, सीबीआई, भारतीय डाक विभाग, पासपोर्ट विभाग, बिहार सरकार और सीआईडी की जांच के बाद अब तक बांग्लादेशी नागरिकता रही सुमित्रा रानी शाह को भारतीय नागरिक घोषित कर दिया गया है। 39 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब वो भारत की नागरिक हो गई। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। तो खबर के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को। नमस्कार।